इन डेयरी मैंने एक आदमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो रहे एक होमोफोबिक अटैक के दौरान पेनीवाइज के हाथों अपने बॉयफ्रेंड की मौत का गवाह बनता है। हमला करने वाले लड़के उसे ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। इस घटना की जांच करते हुए माइक हनलो को पता चलता है कि इट वापस आ गया है। वह अपने बचपन के दोस्तों बिल डेनब्रू, बेन हैंसकॉम, बेवर्ली मार्श, रिची टोजियर, एडी कसबरक और स्टैनले उरीज को फोन करता है ताकि वे अपनी 27 साल पुरानी कसम को पूरा कर सकें, इट को खत्म करने की। जब बाकी लोग डेयरी की ओर रवाना होते हैं, उन्हें अपने बचपन की धुंधली यादें आती हैं। इस बीच स्टैनले अपने दोस्तों से संपर्क करने के बाद आत्महत्या कर लेता है। डेयरी पहुंचने के बाद लूजर्स क्लब डिनर पर मिलते हैं और माइक उनकी यादें ताज़ा करता है, लेकिन वे अचानक भयानक हैल्यूसिनेशंस का सामना करते हैं और स्टैनले की आत्महत्या की खबर सुनते हैं। रिची और एडी डरकर छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन बेवर्ली सबको बताती है कि उसने साइकिक विजन्स में उनकी मौत देखी है अगर उन्होंने इट को खत्म नहीं किया। इस बीच हेनरी बॉवर्स, जिसे अपने पिता की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था, मानसिक अस्पताल से इट की मदद से भाग निकलता है। एक बेसबॉल गेम के दौरान पेनीवाइज एक छोटी बच्ची को भी मार देता है। माइक बिल को एक ड्रग इंड्यूस्ड विजन के जरिए दिखाता है कि नेटिव अमेरिकन ने रिचुअल ऑफ चूड़ के जरिए इट को हमेशा के लिए रोकने की कोशिश की थी। फिर लूजर्स क्लब अपने पुराने क्लब हाउस जाता है, जहां उन्हें स्टैनले का शॉवर कैप मिलता है। माइक समझाता है कि रिचुअल के लिए सभी को अपने अतीत से जुड़ी चीजें बलिदान में देनी होंगी। वह सबको अपने आर्टिफैक्ट्स ढूंढने के लिए अलग अलग भेजता है। बेवर्ली अपने पुराने घर जाती है, जो अब एक बुजुर्ग महिला का है। उसे बेन का लव लेटर मिलता है और वह अब भी बिल को इसका लेखक मानती है, लेकिन जब वह समझती है कि वह महिला असल में पेनीवाइज है, तो वह वहां से भाग जाती है। बेन को अपनी आर्टिफैक्ट के रूप में बेवर्ली का हस्ताक्षर किया हुआ ईयरबुक पेज याद आता है, जिसे वह हमेशा अपनी वॉलेट में रखता है। रिची और एडी अपने आर्टिफैक्ट्स, एक आर्केड टोकन और एडी का इनहेलर ढूंढते हैं। पेनीवाइज रिची को उसकी सेक्सुअलिटी पर टॉन्ट करता है और एडी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन जब एडी उसका सामना करता है तो इट कमजोर हो जाता है और भाग जाता है। बिल अपनी पुरानी बाइसिकल और स्टॉर्म ड्रेन से जॉर्जी की पेपर बोट ढूंढता है। वहां उसे डीन नाम का एक लड़का मिलता है, जो बताता है कि वह ड्रेन से अजीब आवाजें सुनता है। कुछ समय बाद बिल को इट से एक संदेश मिलता है कि वह डीन को टारगेट कर रहा है। बिल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बेबस होकर देखता है कि पेनीवाइज उस लड़के को मार देता है। हेनरी लूजर्स क्लब के होटल में एडी पर हमला करता है और बाद में माइक पर लाइब्रेरी में हमला करता है, लेकिन रिची उसे मार देता है। लूजर्स क्लब दोबारा एकजुट होकर बिल को अकेले जाने से रोकता है। बेवर्ली को इट से बचाने के बाद वे सब सीवर्स के नीचे मौजूद कैवर्न में उतरते हैं और उस मीटियोर के अवशेष में रिचुअल ऑफ चूड़ को अंजाम देते हैं, जिसने इट को धरती पर लाया था। रिचुअल में डेडलाइट्स को एक सीलिंग जार में बंद कर दिया जाता है, लेकिन इट एक विशाल लाल गुब्बारे के रूप में बाहर आता है, जो फटकर पेनीवाइज और स्पाइडर के कंबाइंड रूप में बदल जाता है। पेनीवाइज माइक को यह सच बताने पर मजबूर करता है कि नेटिव अमेरिकन रिचुअल में सफल नहीं हुए थे, क्योंकि वे विश्वास खो चुके थे। लूजर्स क्लब को एहसास होता है कि माइक ने उनसे झूठ बोला था। इट उन पर हमला करता है और बिल, बेन और बेवर्ली को नाइटमेरिश हैल्यूसिनेशंस में डाल देता है। बेवर्ली को पता चलता है कि लव लेटर बेन ने लिखा था। बिल अपने गिल्ट से बाहर निकलता है और माइक पेनीवाइज का सामना करता है, लेकिन लगभग खा लिया जाता है। रिची एट का ध्यान भटकाता है और उसकी डेडलाइट्स में फंस जाता है। एडी उसे बचाता है, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लूजर्स क्लब पेनीवाइज का मजाक उड़ाकर उसे कमजोर कर देते हैं और माइक उसका दिल निकालकर उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। एडी अपने घावों से मर जाता है और लूजर्स को कैवर्न के ढहने से पहले उसे छोड़कर भागना पड़ता है। बचे हुए लूजर्स पुराने स्विमिंग एरिया में जाकर साफ होते हैं और रिची को एडी के लिए शोक मनाने में सांत्वना देते हैं। बाद में बेन और बेवर्ली शादी कर लेते हैं। रिची उसी किसिंग ब्रिज पर लौटा है जहां उसने एडी और अपने इनिशियल्स कभी कार्व किए थे। माइक डेयरी छोड़ने का फैसला करता है ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सके। बिल अपना नया उपन्यास लिखता है और डेयरी छोड़ने से पहले माइक से बात करता है। लूजर्स क्लब
सबको स्टैनले के पोस्ट्यूमस लेटर्स मिलते हैं, जिनमें स्टैनले यह बताता है कि वह इट का सामना करने के लिए बहुत डरा हुआ था। उसने खुद को कुर्बान किया ताकि उसके दोस्तों को इट से लड़ने का बेहतर मौका मिल सके। वह बाकी लूजर्स से अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीने की गुजारिश करता है।